हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो के अंदर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के कुछ थ्योरी पढ़ी थी, या आप ये बोल सकते हो कि स्क्यूनेस के हमने कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स किए थे। और आज हम उसके मेथड्स के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन, तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से एक, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो या एमकॉम के स्टूडेंट्स हो तो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हरियाणा में, और आई होप पंजाब वगैरह में भी, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है पंजाब के स्केड्यूल की। तो इस तरह से आई एम बिलोंग्स टू हरियाणा, तो मुझे हरियाणा का सिलेबस ज़्यादा मालूम है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी होती है कि इस चैप्टर में से आता ही आता है। तो ये स्क्यूनेस को मेजर करने के मेथड्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन, बाउले स्क्यूनेस, कैली एंड स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की हम कुछ थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। इट आल्सो नोन एज पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेम से ही लिया गया है कि कई बार कार्ल को हम हटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं कि व्हाट इज पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो ऑब्वियसली है कि पियर्सन है, तो इसको सजेस्ट किसने किया है? कार्ल पियर्सन ने। ही इज द ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। तो आपसे उसका प्रोफेशन पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि ही इज ए ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। इन्होंने जो मेन किया है, फॉर्मूलाज बनाए हैं, तो वो डिफरेंस बेस्ड ऑन मीन एंड मॉड। ठीक है, इनके फॉर्मूला जैसे कि बाउले ने क्वार्टाइल्स पे बेस्ड फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया है। तो जो कार्ल पियर्सन है, उन्होंने अपने फॉर्मूलाज पे ज्यादातर डिफरेंस बनाया है मीन एंड मॉड के बेस पे ही इसके फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज को भी हमने टू टाइप से मेजर कर दिया है। फर्स्ट वन है कार्ल पियर्सन का एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एंड नेक्स्ट वन है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का ही अदर नेम है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या कोफिशिएंट। हाँ, आगे कॉरिलेशन आएगा, वो अलग है। अभी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाता है। तो बच्चे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीन और मॉड के डिफरेंस के बेस पे है कार्ल पियर्सन, इसलिए जो फॉर्मूलाज हैं वो भी सेम उसी वे में बनेंगे। तो फर्स्ट वन है, अगर मैं स्क्यूनेस मेजर कर रही हूँ यूनिट्स के अंदर, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन माइनस मॉड। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा डीपली स्टडी करने की नीड नहीं है। और अगर उसी में ही हम कॉफिशिएंट निकालते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बन जाएगा मीन माइनस मॉड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमारे कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी। प्लीज आप उस लिंक से डायरेक्ट मीन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशंस की जो भी वीडियोस है उस पर आप जा सकते हो। अब क्या है कि व्हेन मॉड इज इल डिफाइंड। अब व्हाट इज इल डिफाइंड? हमने देखा है कि मॉड जब नंबर ऑफ वैल्यूज है या बहुत पास पास है, तो किस तरह से मॉड निकालना है। अब ये इल डिफाइंड को मैं ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करूंगी, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि मॉड इल डिफाइंड कब होता है। तो आप उस वीडियो को देखकर अब हमारी इस न्यू वीडियो का पूरा नॉलेज गेट कर सकते हो। तो प्लीज, अब मैं आपको ज्यादा डिफाइन ना करके सिंपल मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको इल डिफाइंड आता है। तो व्हेन मॉड इज इल डिफाइंड, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम निकालेंगे मीन माइनस मॉड, या हम लिख सकते हैं 3 मीन माइनस मीडियन। मीन सीधा आप बोल दो कि आपको इधर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वन है कि जब मीन मॉड इल डिफाइंड हो और वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला 3 इंटू मीन माइनस मॉड के साथ हम इधर स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी आपको ज्यादा डीपली समझाने की नीड नहीं है। सिंपल से पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑब्वियसली हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मे बी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यूड हो, या आपका नेगेटिव स्क्यूड हो।
नेगेटिव स्क्यूड है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन मीन एंड मीडियन इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये नेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए उसने बोला है कि डिस्टेंस है मीन एंड मीडियन, ये वाला जो ये डिस्टेंस है वो 1/3 है डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मॉड का। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाऊं तो ये देखिए दिस इज 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस, अंडरस्टूड। तो ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है मीन एंड मीडियन का, दिस डिस्टेंस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। चाहे आप इसके अंदर नेगेटिव स्क्यूड में देख लीजिए कि मीन और मीडियन का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस ऑफ मीन एंड मॉड। तो यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये एग्जांपल, ये देखिए ये इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और ये 1/3 है इस पूरे डिस्टेंस का। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, तो इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वन है कि अगर डिग्री ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो वो हमेशा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएगा। इट मे बी 0.2, 0.5, 6, 0.6, तो इस तरह से। और जो आपका कार्ल पियर्सन है वो फॉर्मूला क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है और साथ के साथ एक्सटेंट बताता है किसी भी स्क्यूनेस का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस में माइनस में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे की कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा +-1 के बीच में ही वरी करता है। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है 0, तो यहाँ पे आ गया +1 और यहाँ पे आ गया -1। यहाँ पे मैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रही हूँ, तो कॉफिशिएंट हमेशा +1 से -1 में ही वरी करेगा। अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मान लीजिए +1 से क्या होगी, 1.2 आंसर आता है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर मान लीजिए आपका आ जाता है आंसर 1.8 -1.8, तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। हमेशा चाहे कितनी भी बिग वैल्यूज हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मे बी फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, तो उसमें हर किसी में आपकी जो कॉफिशिएंट की वैल्यू वो +-1 में ही वरी करेगी। आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको करवा रही हूँ इसके अंदर कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट वन हम कार्ल पियर्सन का ही क्वेश्चन करेंगे और वो हम डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। आपको सारा समझाया गया है कि कैसे मीन निकालना है, मॉड और मीडियन किस तरह से निकालना है। अगर आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे तभी आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाओगे, तो प्लीज पहले वो समझ लीजिए। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, तो आप उस से जा सकते हो डायरेक्ट उस वीडियोस के अंदर। तो देखिए फर्स्ट वन है 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और इसका टोटल है समेशन ऑफ एक्स का 130। ठीक है, अब सबसे पहले हम, क्योंकि हमें पता है कि ये बेस्ड किस पे है, मीन, मीडियन और मॉड पे बेस्ड है, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है, 130 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 130 और एन की वैल्यूज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितनी आ गई है, 10। तो इट मीन्स मीन की वैल्यू आ गई है 13। तो मैं आपको फर्स्टली डायरेक्ट मेथड से करवा रही हूँ, तो हम मीन 13 लेके ही dx निकालते हैं। तो dx की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार। तो 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7, 8, 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 10 माइनस 13 माइनस 3, 11 माइनस 13 माइनस 2, 0, 1, 2, 4, सॉरी, हाँ ठीक है, 18 माइनस 3 6, 19 माइनस 3 6,
18 माइनस 3 5 होता है जी, 18 माइनस 3 5, 19 माइनस 3 6 हो जाएगा। अब dx निकल गया है, साथ के साथ हमें क्या चाहिए, dx स्क्वायर। dx स्क्वायर निकालना है, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। अब हम मॉड देख ले कि सबसे हाईएस्ट और कितनी बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई है। मैंने आपको यही बोला ना कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो हमारी मॉड की वैल्यू तो 0 बन गई है। ठीक है, तो इसमें मॉड हम निकाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कार्ल पियर्सन को मीन और मीडियन की हेल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है इसके अंदर, मीडियन का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, तो n प्लस 1/2। n कितना है हमारे पास, 10, 10 प्लस 1/2 कौन सा हो गया, 11th आइटम आ गई है बच्चे। 11th 10 प्लस 1/2 11th आइटम, तो इसका क्या बन जाएगा 5.5th आइटम। अब फिर 5.5 मैंने जब आपको ये बोला था कि जब 5.5 आता है तो हम टू वैल्यूज के बीच में लेके चलेंगे, 5th आइटम एंड 6th आइटम। तो 5th आइटम कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th एंड 6th। तो आप इसका एडिशन कर लीजिए, 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया है 7, 27/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 13.5 जो है वो हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई है। अब हमें और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में एंड dx स्क्वायर, दिस इज अवर dx स्क्वायर। dx स्क्वायर का एडिशन कर लीजिए स्टूडेंट्स, dx स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा 184 समीशन ऑफ dx स्क्वायर। तो dx स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, 184 अपॉन में n कितना है 10 है, तो ये 18.4 हो जाएगा। 18.4 का आप अंडर रूट वैल्यू ले लीजिए, 4 4 4 जा 16 हो गया, इसकी अंडर रूट वैल्यूज आ जाएगी 4.29। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4.29। अब हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजर से कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस की वैल्यूज निकालनी है। तो एक तो था हमारे पास मॉड से फॉर्मूला मीन माइनस मॉड का, तो उससे तो आप निकल नहीं सकता क्योंकि मॉड की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब आपका मॉड इल डिफाइंड है, अब इसके अंदर तो कुछ 0 है, कुछ दिया ही नहीं है, तो हमने फॉर्मूला पुट कर देना है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो हम उसकी हेल्प से पुट करेंगे, मीन की वैल्यू कितनी आई है 13 और मीडियन की वैल्यू है हमारी 13.5। ये क्या हुआ 3 इंटू 13 माइनस 13.5 0.5, जब आप एडिशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1.5। तो ये हमारा निकल गया है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सॉरी स्क्यूनेस सिंपल निकला है एब्सोल्यूट मेजर से। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, इसको हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड और कर देंगे, तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैल्यूज तो वही आ गई है, -1.5 ही आएगी क्योंकि ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया है। तो -1.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.29। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -0.3496। तो ये देख लीजिए, ये प्लस और -1 के बीच में ही वरी कर रहा है कि -0.3496। तो ये हमारा निकल गया है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू -0.3496। एक तरह से आप क्वेश्चन जब करते हो तो उसके अंदर आप खुद भी सेटिस्फाई हो सकते हो आंसर की वैल्यूज को चेक करके कि आपके माइनस और +1 से क्रॉस कर रही है, तो आपको डेफिनेटली श्योर हो जाओगे कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ये क्वेश्चन था हमारा डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि दिस इज अवर डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करवा देती हूँ। शॉर्टकट मेथड के अंदर आप सॉल्व कीजिए।
तो इधर हमने dx की वैल्यू क्या ली थी, 13 ली थी ना। अब हम कुछ और लेके चल लेते हैं, मान लीजिए हम 14 ले लेते हैं, तभी हमारा शॉर्टकट मेथड निकल जाएगा। शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का, a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन में n। स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक बार श्योर करवा देती हूँ कि जब तक आपने मेरी पहली वाली वीडियोस मीन मॉड मीडियन की देखी नहीं होगी, आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। तो प्लीज आप पहले एफिशिएंटली वे से उन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो इसके अंदर हम मीन निकाल रहे हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा 14 जो है वो x माइनस ए, एज्यूम मीन जो है वो मेरा 14 है। तो 5 माइनस 14 करोगे तो माइनस का 9, 8 माइनस 14 कर लो आप 6, 10 माइनस 14 माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1 0, 15 माइनस 14 1, 3 4, 19 माइनस 14 5। ठीक है, वही सेम लेके चलना है dx स्क्वायर, क्योंकि हमें का वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो 9 9 जा 36, सॉरी 81, 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 0 1, 3 3 जा 9 16, 5 5 जा 25। तो इसका एडिशन मैं चेक कर लेती हूँ, इसका एडिशन है 194। अब हमने वही सेम मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड में तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था समीशन ऑफ x बार x अपॉन में n, लेकिन यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन में n। तो वेयर a इज 14, समीशन ऑफ dx, एडिशन कर लीजिएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका माइनस का 10। तो ये हो गया है माइनस का 10 अपॉन में n, कितना था हमारा 10 ही था, ये इसके सारा नीचे नहीं है। तो अब माइनस 10 से प्लस 10 तो हमारा कट ही जाएगा, तो वैल्यू आ गई है 14 माइनस 1, तो ये हमारा मीन निकल गया है 13। अब आपने एक पॉइंट नोट किया, चाहे डायरेक्ट मेथड है या शॉर्टकट मेथड है, हमारी मीन की वैल्यू सेम आई है 13। लास्ट फॉर्मूला जिसमें हमने x समीशन जो हमने मीन निकाला था डायरेक्ट मेथड से, समीशन ऑफ x अपॉन में n, वेयर x क्या था 130 था, तो 130 अपॉन में 10 किया था, उससे भी डायरेक्ट मेथड से हमारा जो मीन है वो सेम निकला था। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को करो, चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये आ गई है मीन की वैल्यू। अब हमने वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समीशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ dx स्क्वायर है 194 अपॉन में 10 माइनस समीशन ऑफ dx कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। बच्चे इसका आप 194 अपॉन में 10 करोगे तो ये आ जाएगा 19.4, और ये इससे कट ही जाएगा -1 का जब स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो -1 हो गया है। और यहाँ पे आपका 18.4 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू को आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 4.29। जो लास्ट हमने डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन किया था उसमें भी 4.29 आई थी, और इसमें भी हमारी 4.29 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, मीडियन। तो मीडियन वही सेम उसी वे से निकालना है, क्योंकि ये तो क्या है मीडियन तो वही सेम निकलेगा, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, मीडियन का फॉर्मूला क्या था n प्लस 1/2, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n का होता है, तो ये आपका कितना हो गया था 10 प्लस 1/2 कितना था 11 अपॉन में 2 कितना आ गया 5.5 आइटम। 5.5 फोर्थ और फिफ्थ कौन सी आइटम थी 13 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया था ये 27 अपॉन में 2 कितना आ गया 13.5। ठीक है,
वही सेम जो पिछले मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आपका डायरेक्ट मेथड है या शॉर्टकट मेथड है। तो अब बस फॉर्मूले में पुट करना है हमने। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अब तो वही सेम ही है फॉर्मूला, 3 मीन क्या है हमारा 13, मीडियन वही सेम 13.5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वही सेम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन का किया तो माइनस का 1.5। और जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो फॉर्मूला वही 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन तो हमने सॉल्व ही कर लिया, इसकी वैल्यू तो कितनी आई है -1.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था 4.29, तो वैल्यू वही आई है 0.3496। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। तो आई होप आपको कार्ल पियर्सन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस यही है कार्ल पियर्सन। और नेक्स्ट हमने अगली वीडियो के अंदर बाउले का स्क्यूनेस मेजर करना है। तो आप इस क्वेश्चंस को बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके अंदर बिल्कुल एफिशिएंट हो जाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स बेटर। Thank you so much. Have a nice day. God bless you. And please like, subscribe and share my channel. Thank you.